हमारा मतलब कोई तो कदम तक ही हम सड़क पे आए हैं। अब तक समाज की लड़ाई थी अगर, और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों जो ये फेडरेशन है ये सारी भंग होनी चाहिए जी। पहलवानों के साथ हमारी बहन बेटियों के साथ बिल्कुल गलत किया है, ठीक है ना जी। ये हरियाणा में तो देखो जी पहलवानों की धूमधाम है, और पहलवानों के साथ ऐसा काम करेंगे फेडरेशन वालों तो अच्छा लगेगा जी। बस ये जितनी भी बहन बैठी हैं यहाँ पे पहलवान, वो सब बोल रही है हमारे साथ गलत किया गया है। और चाहिए, और जो पद पे बैठे हैं ब्रजभूषण उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सारी फेडरेशन भंग हो गए, नई फेडरेशन की वो चुने जाने चाहिए। चुनते बंदे हैं जो अच्छे बंदे, स्पोर्ट्स पर्सन ही बंदा चुना जाए जो अध्यक्ष बनाए, जिसको कुश्ती की नॉलेज हो। मैं यही कहूँगी कि जांच निष्पक्ष हो। अगर दोषी वो जो इन पे आरोप लगे हैं वो दोषी साबित होते हैं तो उनको सज़ा दी जाए। अगर हमारी बच्चियां गलत साबित होती है कि इन्होंने झूठे आरोप लगाए तो बेटियों को सज़ा दे। सामने तो आए, जांच तो कराएं। इसके साथ हो रहा, कल हमारे बच्चों का भी नंबर आ सकता है। इसीलिए जो बीजेपी सरकार में जो महिला मंत्री हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि पार्टी से बाहर निकल के, पार्टी से ऊंचा उठ के, आप इंसानियत के नाते, एक माँ होने के नाते इन बेटियों का दुख समझें, देख सुने। इसके साथ हैं, हमारी तो गांव की बेटी है, बलाली से है, ये हमारे गांव की बेटी है, इसके साथ हैं। तो ये कहना चाहेंगे जी, जो ये फेडरेशन है ये सारी भंग होनी चाहिए जी। पहलवानों के साथ हमारी बहन बेटियों के साथ बिल्कुल गलत किया है, ठीक है ना जी। ये हरियाणा में तो देखो जी पहलवानों की धूमधाम है, और पहलवानों के साथ ऐसा काम करेंगे फेडरेशन वालों तो अच्छा लगेगा जी। बस ये जितनी भी बहन बैठी हैं यहाँ पे पहलवान, वो सब बोल रही है हमारे साथ गलत किया गया है। और ये जब ये प्रूफ दिखाएंगे वहाँ जाके, सब प्रूफ। तो सर अभी जो बैठक हुई थी, बात हुई थी, उसमें क्या कोई वो नहीं निकला? अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला है जी, किसी प्रकार कोई रिजल्ट नहीं निकला है अभी। अगर सर बात नहीं बनी सरकार से तो क्या ये धरना ऐसे जारी रहेगा? धरना ऐसे जारी रहेगा जी। अभी गांव जाएंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे, सब लोग यहाँ पे आएंगे। हर गांव से 50, 100, 200 लोग भी, माता भी, बहनें भी, सब तरह के आदमी आएंगे। इसमें इसके साथ हैं, हमारी तो गांव की बेटी है, बलाली से है, ये हमारे गांव की बेटी है, इसके साथ हैं। तो सर ये कोई नहीं सर, अभी जैसे कि सरकार के जैसे मंत्री जी ने कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा, ये जायज़ बात है। हमारे पहलवानों का इतना दबाव है, हमारी खाप पंचायतें उठ के, आज हम 7 खापों की पंचायत आई हैं यहाँ दादरी डिस्ट्रिक्ट की, लगातार चलेगा और लंबा बढ़ाएंगे। हमारे गांव में तैयारी चल रही है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज ये ट्रेलर हम 20 गाड़ी लेकर के आए थे, कल हम 100 गाड़ी लेंगे। 7 खापों की दादरी डिस्ट्रिक्ट में हर गाँव में हमारा कन्वेंशन है। नीचे वालों के साथ तो क्या होता है वो तो आप अनुमान। जैसे कि सरकार बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियाँ बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी। बात ये है, सरकार कहती कुछ है और धरातल पर कुछ और होता है, वादे में फर्क है। सरकार के वादे करने में और करने में बहुत अंतर है। चाहिए, और जो पद पे बैठे हैं ब्रजभूषण उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सारी फेडरेशन भंग हो गए, नई फेडरेशन की वो चुने जाने चाहिए। चुनते बंदे हैं जो अच्छे बंदे, स्पोर्ट्स पर्सन ही बंदा चुना जाए जो अध्यक्ष बनाए, जिसको कुश्ती की नॉलेज हो। कुश्ती नॉलेज है नहीं, अब ड्राइवर तो वही होगा ना जिसने गिरा का पता होगा। तो सर आप कह रहे जैसे कि फेडरेशन भंग हो, क्या फेडरेशन भंग होने से ऐसा दोबारा नहीं होगा? ऐसा भाई साहब नहीं होगा, जो समझदार होगा वो तो करे नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन इसीलिए बोला गया है, जिसने स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी बहन बेटी की कदर करेगा। शर्मिंदा होना चाहिए उसने। तू मंत्री होते हुए नेताजी बोल रहे हैं यार तू शर्मिंदा नहीं है, वो कह रहा है कि मैं बहुत कुछ बोल दूंगा। इतने मौजूद आदमी फेडरेशन का अध्यक्ष बना रखा है वो, और वो फिर कह रहा है कि मैं बोलने को बहुत कुछ बोल लूँगा। ये कोई शोभा नहीं देती इतने बड़े आदमी को। एक छोटा बच्चा है ना, वो भी अपनी लिमिट में रहेगा, और बड़े को तो आप लिमिट में रहना चाहिए। भाई साहब पहले भी एक बार आवाज़ उठाई थी, बाहुबली है, बाहुबली, ठीक है। ये अब जैसे भी एकजुट हुए हैं, कभी किसी को दबा के रखा, कभी किसी को दबा दिया, कभी किसी को दबा दिया, समझते हो। तानाशाही राज कर रहे हैं, जो ज़्यादा कुछ करते हैं। इतना बाहुबली है कि उसकी धमकी देता है, आवाज़ निकाल नहीं सकते। तो सर कल यहाँ मैट, आज कुछ डिसीजन नहीं आया तो कल यहाँ मैट भी होगा। सभी रेसलर आपको प्रैक्टिस करते नजर आएंगे यहाँ। ये आंदोलन पता नहीं कितना लंबा चल सकता है। हमारे पहलवान जो देश की शान है, हमारे देश की शान है, जो एयरपोर्ट से सर पे बैठाए जाते हैं, आज वो रोड में बैठा रखे, बहुत लंबा चलेगा प्रोटेस्ट ये भाई। मैं यही कहूँगी कि जांच निष्पक्ष हो।
अगर दोषी वो जो इन पे आरोप लगे हैं वो दोषी साबित होते हैं तो उनको सज़ा दी जाए। अगर हमारी बच्चियां गलत साबित होती है कि इन्होंने झूठे आरोप लगाए तो बेटियों को सज़ा दे। सामने तो आए, जांच तो कराएं। लेकिन बीजेपी सरकार का कोई भी एक भी मंत्री ने ट्वीट भी नहीं किया अभी तक। जब बेटियां मेडल लाती हैं, गोल्ड मेडल लेके आई, तो ये प्रधानमंत्री जी बड़े बुक्के दे रहे थे, उनके साथ वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। आज कहाँ 3 दिन से प्रधानमंत्री जी? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। इतनी बड़ी बात हो गई, दूसरे देशों तक ये बात पहुंच गई होंगी, और कि जो भारतीय बेटियों ने दूसरे देशों में आके तिरंगे का सम्मान बढ़ाया था, वही खिलाड़ी आज जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। देश की कितनी बदनामी होगी इससे। लेकिन नहीं, उनके दिल में, क्योंकि उनके घर में शायद बेटियां नहीं हैं, इसलिए वो बेटियों का दर्द नहीं समझ रहे। आज इन बेटियों के साथ हो रहा, कल हमारे बच्चों का भी नंबर आ सकता है। इसीलिए जो बीजेपी सरकार में जो महिला मंत्री हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि पार्टी से बाहर निकल के, पार्टी से ऊंचा उठ के, आप इंसानियत के नाते, एक माँ होने के नाते इन बेटियों का दुख समझें, देख सुने। कम से कम वो ट्विटर पे एक लाइन लिख सकते थे कि जो बेटियों ने आरोप लगाए हैं हम उसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। अगर वो साबित होता, सच साबित होता, तो हम उनको कड़ी सजा देंगे और आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। इतना फर्ज बनता था सभी मंत्रियों का, लेकिन किसी ने एक लाइन नहीं लिखी बेटियों के सम्मान में। इस्तीफा तक भी नहीं मांग पाई 3 दिन में, तो साफ साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं सरकार की शरण में है वो, कहीं ना कहीं उनकी शरण में है। दूसरा, हमारे हरियाणा में खेल मंत्री के ऊपर जो आरोप संदीप सिंह जी के ऊपर आरोप लगे थे, खट्टर साहब भी उन्हीं का फेवर बोलते हुए नजर आए थे। बल्कि जो आरोप लगाने वाली बेटी थी उसी को कभी थाने के चक्कर कटा रहे हैं, कभी मंत्री के, जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगा है उसी के घर में बेटे को बुलाया जा रहा है। मतलब उसके सामने जाके उसको डरवाना चाह रहे थे कि इसके ऊपर दबाव पड़े, वो डरे। जैसे कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैम जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी, जब ऐसे आरोप मतलब हो। ये जो ढोंग है इनका, सब ये दिखावा है। ये जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते। इनकी कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। ये बेटी पढ़ाने की बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज बंद कर देते हैं। सरकारी स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं, तो कहाँ पढ़ेंगी बेटियाँ? हर गरीब आदमी के पास, मजदूर के पास प्राइवेट की फीस नहीं है, नहीं पढ़ा पाएगा वो अपनी बेटी को। और दूसरा, बचाने की बात करते हैं तो सबसे पहले ही अपने बीजेपी के अपने लीडरों को बचाए ना। सबसे ज़्यादा कहीं पे भी आप देख लीजिए, कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, हरियाणा के संदीप सिंह की बात कर लीजिए, आज ये बृजभूषण की बात कर लीजिए, जहाँ पे भी ऐसी कोई बात होती है, किसी बेटे के साथ घटना घटती है, हमेशा बीजेपी का ही मंत्री आते हैं, उन्हीं के एमएलए आते हैं, उन्हीं के सांसद आते हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी में कोई साफ सुथरी छवि का इंसान नहीं ले रखा। जो गुंडे मवाली होते हैं, जो बलात्कार के आरोपी होते हैं, मर्डर के आरोपी होते हैं, उन लोगों को ये अपनी पार्टी में जगह देते हैं। तो फिर ये यही गुल खिलाएंगे ना। और हम न्याय की उम्मीद भी किससे रखें? जो गुनाह करने वाले कुर्सी पे बैठे हैं, तो न्याय भी मांगे तो किससे जाके मांगे? आज की तारीख में मुझे देश में लगता नहीं कि कोई भी संगठन एकदम निष्पक्ष होके कोई जांच कर रहा हो या न्याय दे रहा हो। ऐसा लग रहा है कि हर किसी चीज़ के ऊपर सरकार का दबाव बना हुआ, हर सरकारी संस्थान पे, तो कोई भी हो, उनके ऊपर सरकार का कहीं ना कहीं दबाव है। मीडिया का तो आप देख ही रहे हैं, मीडिया का तो कितना अच्छे से इन्होंने गुलाम बना रखा है। एक आधा सच्चा जो ये बहुत धाकड़ पत्रकार है, जो लीडर होकर आवाज़ उठाता है, तो उसको कहते हैं ये पाकिस्तानी है, इसके पाकिस्तान से पैसा आता है। सच बोलने वाले को फंडिंग होती है, सच बोलने वाले को जेल में डाल देते हैं। किसान आवाज़ उठाया तो किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बोला गया। तो देश में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। जी, तो मैम आपकी क्या अपील होगी केंद्र सरकार से कि इस पर कैसे कार्रवाई करनी चाहिए? मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगी कि जितना भाषणों में बेटियों के लिए बातें बोलते हैं ना, अगर उसके लिए 1% भी आपके दिल में सच्चाई है, तो इन बेटियों के लिए आप आवाज़ बने, निष्पक्ष जांच कराएं और आरोपी को सजा दिलाएं।